बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान और मुज्तबा हामनई डट गए हैं। उन्होंने साफ ऐलान किया है कि किसी तौर पर भी अमेरिका को अफजुर्दा यूरेनियम हासिल नहीं करने दिया जाएगा। दूसरी तरफ नेतन्याहू जो है मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं कि किसी तरीके से एटमी रिएक्टर्स ही ख़त्म कर दिए जाएँ। यानी कोई तरीका तो नहीं है, लेकिन सिर्फ बमबारी से ही इन एटमी रिएक्टर्स को तबाह कर दिया जाए। मुज्तबा हामनई ने साफ और बाशगाफ अल्फाज में ये कहा है कि किसी सूरत पर ईरान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये बड़ी खबर है जहां मुज़ाकरात की बात चल रही है, जहां पर यह बात हो रही है कि आपने हरमज़ खोल दी जाए, जहां ये बात हुई कि तजारत दुनिया की बहाल हो जाए। ईरान जो है वो अपने एटमी असासे जो है, अपना एटमी रिएक्टर जो है या प्रोग्राम जो है उसको रोल बैक कर लेगा। अब मुज्तबा हामनई की तरफ से इस्माइल बकाई ने बाकायदा ऐलान किया है कि ईरानी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। ये एक ऐसी खबर है जिसने एक मरतबा फिर पूरे गल्फ़ पर जंग के बादल जो हैं वो फैला दिए हैं और जंग के ये बादल मज़ीद गहरे होते नज़र आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बहुत पुरुमीद थे कि शायद ईरान मुज़ाकरात के लिए राज़ी हो गया है, आपने हरमज़ जो है वो खुल जाएगी, लेकिन इस्माइल बकाई ने इन तमाम ख़बरों की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि ये 28 फरवरी से पहले वाली आबने हरमज़ अब कभी नहीं रहेगी। पासदारान इनकलाब इस हवाले से तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। पासदारान इनकलाब की नेवी जो है वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुकी है। अब जिसको भी गुजरना है हमारे से इजाज़त लेकर गुजरना है। हमारी असम्बली ने यह कानून पास कर दिया है, आपने हरमज़ अब फजीरा तक हमारे कंट्रोल में है। और जो एटमी असासों की बात है या एटमी अफजुर्दा यूरेनियम की, जिसके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि 63% से ज़्यादा तक का यूरेनियम जो है 410 किलोग्राम, जिससे 10 एटम बम बनाए जा सकते हैं, वो ईरान किसी के हवाले नहीं करेगा। ये अफजुर्दा यूरेनियम जो है निकाला नहीं जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात का इतराफ़ कर चुके हैं कि ये बहुत गहराई में है, इसको तबाह नहीं किया जा सकता है। ईरान ने बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली के तहत अपने अफजुर्दा यूरेनियम को महफूज बनाया हुआ है और इस महफूज यूरेनियम को जो है अब अमेरिका हासिल करना चाहता है, जिसमें उसको शदीद मायूसी का सामना है। नेतन्याहू मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं अमेरिका पर, मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि जब तक एटमी प्रोग्राम को रोल बैक नहीं कराया जाएगा, ईरान से या खलीज फ़ारस से फ़ौजें वापस ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुज़ाकरात जितने मर्ज़ी लंबे हो जाएँ, लेकिन एक शर्त है कि ईरान अपना एटमी प्रोग्राम जो है उसको रोल बैक करेगा, जिस पर मुज्तबा हामनई ने बड़े ही वाशगाफ और बड़े ही वाज़िया तौर पर ईरानी गवर्नमेंट को ये कह दिया है कि किसी तौर पर भी अफजुर्दा यूरेनियम या एटमी रिएक्टर्स पर जो है बात नहीं की जाएगी। जंग के बादल दोबारा मंडलाना शुरू हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप शदीद दबाव में हैं। पहले ही जंग से भारी नुकसान अमेरिका को हो चुका है, मालियाती भी और अस्करी भी। और अमेरिका जो है नंबर 1 से नंबर 3 की पोजीशन पर दुनिया में ताकत के अतबार से आ चुका है। उसके मिसाइल्स ख़त्म हो चुके हैं, उसके इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो गए, उसके फ़ौजी अड्डों को ताक कर ईरान ने तबाह किया हुआ है। ऐसी सूरत हाल में जो है ईरान बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में ये बात कह रहा है कि जंग होती है तो होए, हम अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुके, हमारा दिफा मुकम्मल है, हम पर जहाँ से हमला होगा हम वहीं पर हमला करेंगे। मुज़ाकरात की जो बात चल रही थी उसमें एक तरह का ये दोबारा से उसको कहेंगे कि लॉकडाउन आ गया, या यही कहेंगे कि डेड लॉक आ गया। ये डेड लॉक जो है इसका ब्रेक होना बड़ा ज़रूरी है। अमेरिका ये चाहता है कि डेड लॉक ब्रेक हो, ईरान जो है वो भी चाहता है कि जंग ना हो, लेकिन उन शराइत पर नहीं जो अमेरिका दे रहा है। अमेरिका की जो शराइत हैं उसमें एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करना है और इसके लिए नेतन्याहू दबाव बढ़ाए हुए हैं, लेकिन ईरान ने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है कि मुज़ाकरात होंगे तो इस सूरत में होंगे जब एटमी असासों यानी एटमी रिएक्टर्स और अफजुर्दा यूरेनियम पर बात नहीं की जाएगी। बात हो सकती है आपने हरमज़ पर, बात हो सकती है ईरान की तिजारत पर, और बात हो सकती है ईरान के मुंजमद असासों को जिसकी बड़ी मकदार जो है अमेरिका में ही मुंजमद है। अमेरिकन बैंक्स में पड़ा वो डॉलर्स का ख़जाना जो रज़ा शाह पहलवी के दौर में वहाँ भिजवाया गया था, तो आज भी
محفوظ اور منجمد ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے ایران یہ چاہتا ہے کہ یہ جو اثاثے ہیں یہ حاصل کیے جا سکیں اور اس کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ توانائی کے لیے یعنی ایٹم برائے امن کے لیے جو استعمال ہوتا رہے، وہ اس بات کی گارنٹی دینے کو تیار ہیں۔ مختلف ممالک کی گارنٹی جو اگر مانگی جائے گی وہ بھی دینے کو تیار ہیں کہ وہ گارنٹی دیتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایٹمی جو وار ہیڈ ہے وہ نہیں بنائیں گے۔ تمام کا تمام یورینیم بجلی بنانے کے کارخانوں میں استعمال کیا جائے گا، یعنی ایٹمی ریئیکٹرز، پاور ریئیکٹرز میں استعمال کیا جائے گا اور بجلی کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ ایران کسی صورت بھی ایٹمی وار ہیڈ نہیں بنائے گا۔ یہ گارنٹی تو دی جا سکتی ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ 410 کلو گرام وزنی وہ افزودہ یورینیم جو ایران کی تحویل میں ہے، جو اس نے 50 سال کی محنت، بے شمار پابندیوں اور بلینز ڈالرز کے عوض جو ہے حاصل کیا ہے، اس ٹیکنالوجی کو وہ ختم کر دے تو یہ شاید ایرانیوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ ایران ایک خود مختار ملک رہا ہے، آج سے نہیں، ہزاروں سال سے اگر دیکھیں تو کوئی ملک جو ہے ایران کو اس طرح سے فتح نہیں کر سکا کہ وہ اس کی تہذیب یا اس کا کلچر یا اس کے رہن سہن زبان کو تبدیل کر سکے۔ وہاں پر آج بھی پرشین بولی جاتی ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے بھی پرشین ہی بولی جاتی تھی۔ یہ ایک ایسا ملک اور ایک ایسی قوم ہے جو کسی صورت بھی کسی باہر سے آئی طاقت کے آگے گھٹنے ٹیکنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اس بات پر تیار نہیں ہے کہ وہ اپنی خود مختاری کا سودا کریں اور ایٹم جو ہے اپنا افزودہ یورینیم جو ہے وہ کسی تیسرے ملک کے حوالے کر دیں۔ یہ ایک بڑی خبر تھی مجتبیٰ حامنائی کے حوالے سے، یعنی کہ آپ تک پہنچائی جائے تاکہ جو مذاکرات کی بات چل رہی ہے جس میں پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک جگہ پر آ کر دونوں ملکوں کی مابین جو ہے ڈیڈ لاک موجود ہے، اور وہ ڈیڈ لاک ہے افزودہ یورینیم کا، جو کہ نہ ایران رشیا کو دینے کو تیار ہے، نہ چین کو، نہ امریکہ کو۔ ان تینوں ملکوں میں رکھوانے کو وہ تیار نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ اس کا یورینیم ہے، اسی کے پاس رہے گا اور وہ اسی سے جو ہے آنے والے وقت میں اپنی بجلی کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ یہ ایک بڑی خبر ہے کہ مذاکرات کا وہ معاملہ جو کہ نظر آتا تھا کہ شاید ختم ہونے والا ہے، مذاکرات کے حوالے سے یہ خبر آ رہی تھی کہ شاید جو ہے بہت جلد معاملہ حل ہو جائے گا، جنگ ٹل جائے گی، آبِ ہرمز کھل جائے گی، تجارت کھل جائے گی۔ یہ سارے معاملات جو ہیں ایک مرتبہ پھر ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کل یا پرسوں میں کیا نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آپ میرے ساتھ بنے رہیے اور اگر میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیا کیجئے تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میں کہاں پہ غلط ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔